नाजरीन, एक ऐसा लम्हा जब नौशीन बेगम गहरे पछतावे में डूब जाती हैं। एक फिक्र, एक परेशानी उसके चेहरे पर वाज़ेह होने लगती है जैसे ही जुनैरा और शान की रुखसती होती है। रुखसती के अगले दिन ही जुनैरा को उसकी सास घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम जैसी बदचलन और बद किरदार लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। तुमने पहले शादी कर रखी थी, तुम और तुम्हारे घर वाले झूठे हो। जुनैरा जैसे ही घर आती है, नौशीन बेगम के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो जुनैरा को इस हालत में देखकर रोने लगती है और कहती है कि क्या हो गया, आपके तमाम गुनाहों का कफारा देखे मैं अदा कर रही हूँ। आज मुझे उन लोगों ने घर से धक्के देकर निकाल दिया, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि उनसे कोई बात मत छुपाएं। जुनैरा की ये हालत नौशीन बेगम को परेशान कर देती है और उसे तमाम किए गए गुनाह याद आने लगते हैं। वो रवैया जो उसने आलिया के साथ इस्तेमाल किया, उसने फिजा के किरदार पर कीचड़ उछाला, उस मजलूम उसे बदकिरदार कहा, आज उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही फरिया को पता चलता है कि आलिया माँ बनने वाली है, फरिया पागल हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो एक ही सोच में मुब्तला होती है कि वो अब वासे को किस तरह हासिल करेगी, क्योंकि उसने वासे को हासिल करने के लिए जो झूठ बोले वो तमाम नाकाम हो चुके थे। आलिया ये खुशखबरी सुनते ही खुशी के साथ हैरान भी होती है और वो उस डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि आखिर आपने ये रिपोर्ट क्यों बनाई, क्योंकि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनते ही डॉक्टर एक लम्हे के लिए परेशान हो जाती है, लेकिन वो आलिया को सच बता देती है। कहती है इस सब की वजह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त शाज़मीना है। असल में वो शाज़मीना नहीं फरीहा है, उसने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला और मुझसे ये रिपोर्ट तैयार करवाई। लेकिन आज मैं तुम्हें सच सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम उस लड़की से जान छुड़वा सको, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये बात सुनते ही आलिया को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो उसके घर में खराबी पैदा करने के लिए आई थी और उसने फरिया की बातों में आकर अपने घर में बहुत बड़े मसले खड़े कर दिए। जबकि दूसरी तरफ फरिया आलिया के घर आ जाती है और आलिया से झगड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा शोहर आज भी मेरे साथ ताल्लुक में है, वो लड़की कोई और नहीं जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था मैं ही हूँ। फरिया पागलों की तरह आलिया की तरफ बढ़ती है, उसे नोचने की कोशिश करती है, लेकिन वासे फरिया को घर से धक्के देकर निकाल देता है और कहता है कि हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फरिया जैसे ही घर जाती है खुद को कमरे में बंद कर देती है और वो सोचने लगती है कि उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फरिया खुदकुशी कर लेती है। फरिया को जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। फरिया की माँ एक ही सोच में होती है कि आखिर उसने फरिया की तरबियत ऐसी क्यों की। जबकि दूसरी तरफ आलिया शान की फैमिली से बात करती है, उन्हें समझाती है और जुनैरा को उसके घर भेज देती है और उन लोगों से कहती है कि आप लोगों को जुनैरा के साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। आलिया के इन तमाम बातों और कामों को देखकर नौशीन बेगम आलिया से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, मैं अपने तमाम गुनाहों और गलतियों की तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिजा और अकरम की शादी कर दी जाए।